पहाड़ के लोगों का तो ये ऐसी नियति हो गई है कि हमें जो कुछ भी मिला है वो आंदोलन से ही मिला है। बिल्कुल। चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, बिल्कुल, बिना आंदोलन के किसी ने दी नहीं, आंदोलन करना पड़ा जबरदस्त। चाहे राज्य हो, राज्य का आंदोलन तो सभी जानते हैं कितना भयंकर आंदोलन हुआ था, कितने लोग शहीद हुए इसमें। और ऐसे ही छोटी छोटी चीजों के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है, तब जाके कहीं सरकार की आंखें खुलती हैं और सरकार कुछ कभी देती है, कभी नहीं भी देती है। तो ये नियति है हम पहाड़ियों की कि हमें बिना आंदोलन के कुछ नहीं मिलता है। तो इसे यहाँ के लोगों को समझना चाहिए। आज भी रोजगार के मामले हैं, आज भी जल जमीन जंगल के मामले हैं जो अनसुलझे पड़े हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात तो अभी मैंने देखा है कि हमारे पहाड़ के रहने वाले विधायक जो हैं वो गैरसैंण जाना नहीं चाहते, कहते वहां ठंडा है अभी। और पहाड़ी राज्य कहते हम पहाड़ी राज्य हैं और वहां जाने के लिए मीटिंग अटेंड करने के लिए कह रहे हैं जी वहां जाड़ा है, यहीं देहरादून में मीटिंग कर लो। और उसमें मसूरी के विधायक भी हैं। मसूरी की बराबर ठंड तो नहीं है, मसूरी की ठंड बर्दाश्त है, गैरसैंण की ठंड बर्दाश्त नहीं है, पौड़ी की ठंड बर्दाश्त है लेकिन गैरसैंण की ठंड बर्दाश्त नहीं है, है ना। तो ये बड़े हास्यास्पद है। इसमें मुझे बड़ी हंसी आती है कि हमने कैसे विधायकों को चुना है ना। और ऐसे ही 24 विधायकों की लिस्ट में अभी देख रहा था जिन्होंने कहा जी वहाँ ठंडा है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ तो नेताओं की सोच पे मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि यार इन लोगों की क्या सोच है ना। 24 विधायकों 70 में से 24 विधायकों ने कह दिया कि वहाँ ठंडा है और बाकी के लोग मान गए कि वहाँ ठंडा है। अरे ठंड नहीं होगी पहाड़ में तो क्या होगा बताइए। तो मतलब मीटिंग की ही ना जाए, मीटिंगें रखी ना जाए वहां गैरसैंण में, नाम मात्र का। वहां ग्रीष्मकालीन राजधानी बना रखी है तो काहे के लिए बनाई भाई ग्रीष्मकालीन, जब वहां लोगों ने जाना ही नहीं है तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बना रखी है। मैं तो कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री पहुंच जाते वहां तो ये सारे पीछे पीछे आते बिल्कुल है ना। लेकिन कमियां सब जगह, मुख्यमंत्री जाते, विधानसभा अध्यक्ष चले जाता, क्यों नहीं जा गए ये लोग। शायद इनको भी ठंड लग रही होगी है ना। क्या कपड़े, बिना कपड़े के जाने के लिए कौन कह रहा है भाई। आप इंग्लैंड जा सकते हैं है ना, ठंड में जो है स्विट्जरलैंड में जा सकते हैं, स्विट्जरलैंड का आनंद ले सकते हैं बर्फ में है, लेकिन वहां गैरसैंण नहीं जा सकते। तो ये बड़ा हास्यास्पद है उत्तराखंड में इस किस्म की। जब मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ अखबारों में तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि हम कौन लोग हमारे प्रतिनिधि हैं, बड़े कौन लोग। हाँ, अभी 2 मुद्दे उठाए आंदोलनकारियों ने, भू कानून का मुद्दा था और एक जो था वो हमारा जो मूल निवास का था। 2 मुद्दे थे। इन मुद्दों पे हमारे कोई भी प्रतिनिधि कुछ बोलने को राजी नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा इस उत्तराखंड में जहां तुम राज कर रहे हो, इन लोगों के भविष्य का, इनके बच्चों के भविष्य का, लेकिन आपके कान में जून नहीं रेंग रही और हमारे प्रतिनिधि हैं। तो ये बड़ा हास्यास्पद बात है। इन मुद्दों पे ये खामोश हो जाते हैं नेता, है ना। तो अब ये किन मुद्दों पे ये जो है एक्टिव होंगे, ये तो मेरी समझ में नहीं आता। कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जिनमें ये खुल के आएंगे और खुल के बोलेंगे कि नहीं ये होना चाहिए भाई हमारे राज्य के लोगों के भविष्य की बात। तो खैर ये सब चलता है, मैं तो पिछले बड़े लंबे समय से देखता आ रहा हूँ और यही मुझे लगता है कि बिना आंदोलन के कुछ नहीं मिल रहा, आगे भी नहीं, पहले भी नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलेगा। तो राजनीतिक परिदृश्य में आपको उत्तराखंड का भविष्य कैसा दिखता है? मैं भविष्य भी बता तो दिया है ना। मसूरी पौड़ी के विधायक कह रहे हैं कि वहाँ ठंडा है। अब बताइए पौड़ी के बराबर, मसूरी के बराबर ठंडा कहाँ है। लेकिन उनको नहीं जाना है और बाकी उनसे मंत्रियों को, मुख्यमंत्री जी को और आपके अध्यक्ष जी को भी ये बात माननी पड़ रही है कि हाँ भाई वास्तव में ठंडा है, देहरादून में रहेंगे, है ना। वहाँ क्या बिजली नहीं है, वहाँ क्या हीटर नहीं है, वहाँ क्या नहीं, वहाँ भी सब कुछ। और सरकार चाहे तो, लेकिन जब नहीं जाना है तो बहाना है।